Hello friends, welcome to the Master Chess classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess classes. Master Chess classes में मैं आपके लिए पूरी बुक्स पर वीडियो बनाता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवर अटैक एग्जांपल्स। डिस्कवर अटैक बेसिकली क्या होता है? तो डिस्कवर अटैक जो होते हैं वो लीनियर पीसेस परफॉर्म करते हैं। कौन से पीसेस परफॉर्म करते हैं? लीनियर पीसेस, जैसे कि रुक, बिशप एंड क्वीन। और मिडिल पीस कोई भी हो, लेकिन हमारा जो फ्रंट पीस होता है वो लीनियर पीस ही होना चाहिए। अब डिस्कवर अटैक में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पीसेस की लाइन में अपोनेंट का कौन सा पीस है और हमारा ऐसा कौन सा मिडिल पीस है जिसे हम इस तरीके से मूव करें कि वो टेम्पो गेन करे या अटैक करे और अपोनेंट को टाइम ना हो अपना पीस बचाने के लिए। जैसे कि इस एग्जांपल में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाइट ने अपना E4 चल के चेक दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि किंग को चेक लगा। अब 4 से कि या तो पॉन कैप्चर करो या तो किंग को F4 या E5 मूव करो और ब्लैक कुछ भी प्ले करता है तो यहाँ पे क्वीन लॉस्ट हो रही है। तो ये तो जनरली मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया। अब हम इसके कुछ मेजर एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जैसे कि इस पोजीशन में हम देख पा रहे हैं रुक, बिशप और क्वीन एक ही लाइन में, अगेन ज्योमेट्रिकल मोटिव। तो यहाँ पर वापस से व्हाइट ने ऑब्जर्व किया कि एक तो ये फाइल है, ये डायगोनल है, तो यहाँ पर बेस्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया बिशप क्रॉस A7। अब यहाँ पर मेट भी लग रही है और सेम टाइम में क्वीन भी कैप्चर हो रही है, तो यहाँ पर क्वीन अपोनेंट को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और उसके बाद ये गेम व्हाइट इजीली विन कर लेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगेन हम देख पा रहे हैं कि सेम फाइल में क्वीन, बिशप और क्वीन है, तो मेरा मिडिल पीस बिशप है, तो मैं इसे कैसे हटाऊं कि मुझे इस बिशप को हटाने का कुछ बेनिफिट मिले। तो मैंने यहाँ पर बिशप B5 चेक खेल दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अपोनेंट नाइट C6 से पिन चेक भी बचा सकता है और क्वीन भी प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास फिर से टेम्पो गेनर मूव है बिशप क्रॉस C6 चेक। और मैंने आपको पहले ही बताया था चेक इज अ एक्सेलरेटर एंड चेक इज अ टेम्पो गेनर। सो क्वीन क्रॉस D4 एंड गेम इज विनिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं क्वीन, नाइट और क्वीन एक ही डायगोनल में है। और अगेन हमारी बात हो गई डायगोनल पे, तो चेस में ज्योमेट्रिकल मोटिव के अलावा कुछ और नहीं है जनरली टैक्टिक्स में। तो यहां पर व्हाइट ने कैलकुलेट किया कि अगर मैं नाइट D5 खेलता हूं तो अपोनेंट की जो क्वीन है वो बिशप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और हमारे नाइट को कैप्चर भी नहीं कर सकती क्योंकि हमारा नाइट बिशप से प्रोटेक्टेड है। तो यहां पर अगर वो हमारी क्वीन कैप्चर करता है तो हम पहले चेक, टेम्पो गेन किया हमने, इसके बाद में अब वो कहीं भी मूव करे F8 या H8, नाइट इंटू G6 चेक आएगी ही आएगी। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्वीन वापस नहीं जा सकती है, तो वो क्या करेगी, क्वीन क्वीन से क्वीन को कैप्चर करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वीन से नाइट भी कैप्चर नहीं हो सकता, बिशप प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्वीन क्रॉस D2 खेला गया, तो यहाँ पर नाइट क्रॉस E7 चेक। फर्स्ट चेक बचना पड़ती है चेस में, आप कुछ भी कैप्चर करने वाले हो लेकिन आपको चेक तो बचनी पड़ेगी, ये रूल होता है चेस का। तो अब यहाँ पर अपोनेंट का किंग F8 या H8 कहीं पर भी मूव करे, हम नाइट इंटू G6 चेक खेलेंगे, वो H इंटू G6 खेलेगा और हम रुक इंटू D2 कर देंगे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगेन हमने गेम को इजिली एंड गेम में कन्वर्ट कर लिया है जिसमें हम पीस अप हैं। अब ये जो पोजीशन है इसमें बिशप, नाइट और क्वीन एक लाइन में है, एक डायगोनल में है, तो यहां पर व्हाइट ने बहुत अच्छी टैक्टिक्स यूज करी। नाइट G5, क्वीन H4, देन G3, क्वीन H6 एंड H4। एंड यहां पर अब ये गेम व्हाइट के लिए विन हो चुका है क्योंकि अगर बिशप इंटू G5 होता है तो बिशप इंटू G5 में हम इजीली डबल अटैक लगा पा रहे हैं, विच इज वेरी नाइस। और उससे भी पहले हम D5 भी खेल सकते हैं ताकि इस बिशप पे और अटैक रहे, लेकिन बेसिकली बिशप इंटू G5 पे कोई रुक को कैप्चर करना ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि अगर हम D5 प्ले करेंगे तो बिशप A4 जैसी थ्रेट आने के चांसेस हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि नाइट G5 पे अगर अपोनेंट क्वीन टू H6 जाता है तो हम खेलेंगे नाइट इंटू F7। सो ये हमने लगा दिया यहाँ पर डिस्कवर अटैक। अगेन एग्जांपल्स, डिस्कवर चेक एग्जांपल्स में हम लोग क्या करेंगे,
डिस्कवर चेक बेसिकली डिस्कवर अटैक से अलग कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिस्कवर अटैक में क्या होता था, जब कोई मिडिल पीस अगर कहीं पर हटता था तो जो फ्रंट पीस है उससे किसी पीस पर अटैक होता था, राइट। लेकिन डिस्कवर चेक में क्या होता है, जो मिडिल पीस हटता है उससे अटैक होता है और जो फ्रंट पीस रहता है उससे चेक लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। e4 e5 knight f3 knight f6 knight into e5 knight into e4 which is wrong move। ये गाइस एक पेट्रोव डिफेंस का ट्रैप है, लेकिन इसके द्वारा इस टैक्टिक्स को समझना काफी इजी है। क्वीन e2 knight f6 एंड नाउ knight c6 चेक। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्वीन e2 से चेक लग रही है और नाइट से जो मिडिल पीस हटा है उससे अटैक लगी है। तो आई थिंक अब मैं ये समझ सकता हूं कि आपको डिस्कवर चेक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब ये जो पोजीशन है इसमें ब्लैक ने अगेन डिस्कवर चेक को सेटअप किया इस तरीके से कि जो ब्लैक का वाइट का किंग है वो कहीं पे मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ h1 स्क्वायर को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक ने टैक्टिक्स सेटअप की, क्रॉस h2 चेक, फोर्स है कि किंग h1 जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक लाइन में पीसेस आ गए हैं ऑलरेडी। सो बिशप g3 चेक, किंग g1, क्वीन h2 चेक, किंग f1, क्वीन क्रॉस f2 चेक एंड मेट। चलिए एक एग्जांपल और हम देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा डिस्कवर चेक का एग्जांपल है और बेसिकली ये विंड मिल भी है। तो मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूं, हम ये देखेंगे कि लीनियर पीसेस कितने स्ट्रांग होते हैं ओपन पोजीशन में। रुक क्रॉस g7 चेक, किंग h8 फोर्स, रुक क्रॉस f7 चेक, और कोई जगह नहीं है, किंग g8 ही जाना पड़ेगा, रुक g7 चेक, किंग h8, रुक क्रॉस e7 चेक, किंग g8, रुक g7 चेक, किंग h8, रुक क्रॉस d7 चेक, किंग g8, रुक g7 चेक, किंग h8, रुक क्रॉस c7 चेक, किंग g8, रुक क्रॉस b7। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट ने कितना इजीली इस गेम को एंड गेम में कन्वर्ट कर लिया और इतने सारा मटेरियल अप हो गए। तो इस टैक्टिक्स से हमने एक चीज ये सीखी कि कभी भी अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भले उसके पास एक पॉन हो, एक बिशप हो, एक क्वीन हो, एक रुक हो या रुक एंड बिशप कुछ भी हो, कोई भी मटेरियल हो, अपोनेंट किसी भी तरीकों की टैक्टिक्स को लॉन्च कर सकता है और गेम को बदल सकता है। तो चेस गेम काफी डायनामिक गेम है और बहुत वोलेटाइल गेम है, बदलता है हर टाइम। चलिए ये पोजीशन जो है इसमें भी वाइट क्वीन अप था, लेकिन उसने क्या करा, यहाँ पर एक टैक्टिक्स अलाउ कर दी। उसने सोचा कि मैं चेक दे रहा हूं तो अपोनेंट चेक कैसे बचाएगा, ये तो चेकमेट ही होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात हो गई कि अपोनेंट इस रुक को कैप्चर ही नहीं कर सकता क्योंकि चेक किंग को बिशप से लग गई। तो ये डिस्कवर चेक की मदद से हमने इस गेम को भी विन कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। तो ये जो पोजीशन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किया गया है डिस्कवर चेक का, एक अलग ही मैनर में। जैसे कि एक टॉपिक, एक टैक्टिक होती है इंटरफेरेंस, जिसमें हम अपोनेंट के पीसेस के बीच का कनेक्शन कट कर देते हैं और यहाँ पर वही है। यहाँ पर किंग, बिशप एंड रुक ये एक ही लाइन में थे, तो बिशप जी चेक खेला गया है यहाँ पर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव। अब क्या हुआ कि हमने बिशप को ऐसी जगह चल दिया कि d8 वाले रुक से जो है वो h8 रुक का कनेक्शन ही कट हो गया। तो अब यहाँ पर किंग तो डिफेंस कर रहा था लेकिन किंग को तो चेक लग रही है और नाइट पिन है तो नाइट आ नहीं सकता c6 पे। तो अब किंग को ही कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा b6 और b8। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितना इजीली हमने यहाँ पर एक रुक को विन कर लिया। तो ये होता है टैक्टिक्स को ठीक से समझने का फायदा। चलिए अब नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक वो मैं आपको डबल चेक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा।